होम मिनिस्ट्री ने इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वाले करीब 750 एनजीओज को नोटिस भेजा है। इसमें आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का एनजीओ कबीर भी शामिल है। ये नोटिस इन तमाम एनजीओ को इसीलिए भेजा गया है क्योंकि इन्होंने विदेश से चंदा तो ले लिया लेकिन इसका रिटर्न फाइल नहीं किया है। ये सभी एनजीओज FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत रजिस्टर्ड है और इसके तहत एनजीओ को आमदनी और खर्च का ब्यौरा, रसीद, बैलेंस शीट के साथ हर एक साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उनका एनजीओ भी इसी लिस्ट में शामिल है और इन एनजीओ में मनीष सिसोदिया का भी एक एनजीओ है। जी हाँ, मनीष सिसोदिया का जो एनजीओ है वो उसका नाम है कबीर और इसके साथ करीब 750 और एनजीओ हैं जिन्होंने जिनके पास जो विदेशों से पैसे आए, जो फंडिंग हुई, उसका उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। अगर हम मनीष सिसोदिया के एनजीओ की बात करें तो 2009 से उनके एनजीओ ने होम मिनिस्ट्री को कोई भी अपनी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर नहीं दी है। देखिए, फॉर्म FC6 फॉर्म होता है, जो भी फॉरेन फंडिंग होती है किसी भी एनजीओ को या विदेशों से पैसे आते हैं उसकी बकायदा डिटेल दिखानी होती है क्योंकि ये एक प्रोसीजर है और इसी बेस पर एनजीओ को आगे के लिए ऑपरेट करने के लिए इजाजत दी जाती है। लेकिन कई नोटिस भेजे गए हैं और अब दोबारा होम मिनिस्ट्री ने मनीष सिसोदिया के एनजीओ समेत कई एनजीओ को रिमाइंडर भेजा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा पोल्स का सारे चैनल्स आपके चला रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी, मोदी या अरविंद केजरीवाल। इसका नाम कहां से आ गया? आपको मालूम है, जो ये बनारस में लड़ रहा था तो 23 एनजीओ, फॉरेन फंडेड एनजीओ वहां पे थी बनारस में, और फिर भी यहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, जो मैंने कहा कि ये इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म, और पॉलिटिकल टेररिज्म के हम लोग एग्जाम्पल्स बहुत देख रहे हैं। यूक्रेन हुआ, आपका जो सारा अरब स्प्रिंग था वो भी एक पॉलिटिकल टेररिज्म पे था। लेकिन कुछ जो लोग जो पूरी हकीकत को नहीं जानते हैं और इस आदमी के बहकावे में आ गए, इस आदमी का इन्होंने ड्रामा नहीं सोचा कि कौन सी ताकतें इसको यहाँ बैठाई थी। साहब, कोई ऐसे ही सपोर्ट देता है? कौन सी ताकतें बैठाई थी, कौन सी ताकतों ने इसको उठाया यहाँ से और बनारस में भेज दिया? मैंने 23 एनजीओज की आपसे बात की। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो कबीर फाउंडेशन था कि वो जो रिपोर्ट है कि फोर्ड फाउंडेशन बहुत बड़ा इल्जाम है ये, और मैं जानता हूँ कि आपसे बेहतर ढंग से कोई नहीं बता सकता है कि सचमुच ये कबीर PCRF के नाम पे ये जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसे आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, किस वजह से आ रहे थे? अगर 2004 से अब तक का अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव, इन 3 लोगों का अगर विदेश यात्रा का डाटा अगर बाहर आ जाए ना तो बहुत बड़ी एक आपको बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज बाहर आ जाएगी। भाई, भारत में किसी एक पार्टी को अरब देशों से पैसा नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूं अरब से पैसा आया। विधानसभा के दौरान खूब पानी तरीके से पैसा आया। क्या बात कर रहे हैं? और कैसे पैसा आता है? वो तो पैसा आ जाएगा आपके मेरठ में, अलीगढ़ में, इन एरिया में, मतलब किसी के यहाँ आएगा। मान लो 20 लाख आया, उसको बोलेंगे काम करना 1 लाख तुम रख लेना, ठीक है, ये बाकी 19 लाख जाके वहां दे दो। ओ माय गॉड, इस तरीके का नेटवर्किंग है। सेम यही कहानी आपके फोर्ड फाउंडेशन की है। फोर्ड फाउंडेशन जितना देता है वो तो देता ही है, बाकी वो एनआरआई के थ्रू लूटिंग कराता है। वो पंजाब में किसी को दे देगा, इनको दे देगा, उनको दे देगा, वहां पे एनआरआई को दे देगा, वो अपने घर पे दे देंगे, घर वालों 2-3 लाख उनमें अपना रख लेंगे, बाकी लाके दे देंगे। ये पूरा सिस्टम है। अरविंद केजरीवाल जर्मनी और अमेरिका बार बार यात्रा क्यों करते रहते हैं? अब मैं फोर्ड का आगे बताता हूं आपको, फोर्ड फाउंडेशन के बारे में। जी, अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा और एक ही आदमी कोर कमेटी में रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रशांत भूषण है हमारी कोर की टीम में, शांति भूषण नहीं है। हालांकि पीछे सब कुछ करते हैं लेकिन वो पेपर पे नहीं है। हाँ, पैसे भी देते हैं, ऑन पेपर नहीं है। कविता रामदास मुखिया है फोर्ड फाउंडेशन की। उसके पिताजी एल रामदास, उसकी माता ललिता रामदास, उसकी बहन सागरी रामदास, ये तीनों हमारी कोर कमेटी में। क्यों भाई? कोई आम आदमी नहीं बचा भारत में, पूरा फोर्ड फाउंडेशन का कुनबा आपने रख दिया ले आके हमारे यहाँ। कविता रामदास फोर्ड फाउंडेशन की हेड है, एशिया की हेड है। हाँ, और पूरा परिवार जो है कोर कमेटी का सदस्य है। अच्छा, एक और सागरी रामदास, एक और इंटरेस्टिंग है, एडमिरल एल रामदास, ललिता रामदास। देखिए, ये कबीर की रिपोर्ट है। अभी एक की जांच हुई है, बाकी जांच अगर सबकी हो, जैसे मीरा सान्याल का प्रधान की आप जांच कराओ, आप बाकियों की जांच कराओ, तो सबका दूध का दूध पानी होगा। अभी एक की जांच हुई है, ये मैं FCRA की रिपोर्ट बता रहा हूँ। 12 नवंबर 2007 को इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और जरा देखिए पहला पैसा कैसे आ रहा है। भाई, कोई संस्था बनती पैसा उसके बाद आता है ना। नवंबर 2007 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2005 में 44 लाख मिल गए।
2 साल पहले इसी कबीर के नाम से, कबीर के नाम से, और 2006 में 32 लाख मिल गए कबीर के नाम पे। और अभी तक संगठन बना नहीं, वो 2007 में बनेगा, 2007 में बनेगा। यह है कबीर, इतना मेहरबान। आप भी कहीं नौकरी करते हो, कहीं एडवांस में तनख्वाह मिलती है क्या? सवाल नहीं उठता। और ये तो बहुत ही मजेदार है, लेकिन फिर ऐसे कैसे ये लोग भ्रष्टाचार से लड़े? सर जी, मैंने बताया ना कि जब से मेरे को तकलीफ मनीष भाई ये है कि मैं तो अंदर तक रह के मेरे को इतना टाइम लग गया। भारत की आम जनता को जब तक पता चलेगा ना, तब तक बर्बाद हो चुका है। तब तक भारत का रसिया, ये भारत रसिया बन जाएगा। रसिया 15 टुकड़े में टूटा ना, वही हाल भारत का हो जाएगा। ये हर जगह रेफरेंडम करा के, कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे, झारखंड में रेफरेंडम कराएंगे। और बताओ साहब एक चीज कि ये सारे जो एनजीओ हैं, ये फॉरेन फंडेड एनजीओज, ये ओबामा को ये क्यों नहीं कहते हैं जाके कि यार तुम अपने देश के बारे में कुछ करो? तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वहां हर 3 औरत में 1 औरत रेप होती है। यहां के एनजीओज बोले जाके, वहां भी तो कुछ करना चाहिए। इस एनजीओज को ये जितने ये आपके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के जो वो टॉप लेवल के एनजीओज थे, ये ठीक है, उनको इसी में डीस्टेबलाइजेशन में, इन्वायरमेंट से कैसे डीस्टेबलाइज करना है कंट्री को, कैसे अगर मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट से कोई देश का फायदा होगा तो किसी और देश के कहने पे उसको रुकवाना कैसे है, ये सारे चीज में ये माहिर हैं ये लोग। उन लोग को कभी ये क्यों नहीं हुआ कि जाके अमेरिका को बताए यार अपने यहां कुछ करो, फैमिली इंस्टीट्यूशंस बनाओ। तुम्हारे यहां लोग इतने पैरानॉइड क्यों हैं? कैसे संस्कार बन गए तुम्हारे यहां वैल्यूज कि तुम एक बच्चे को भी उठा के उसको प्यार नहीं कर सकते हो? और जहां पे रेप ऑफ स्टेप डॉटर्स बाई स्टेप फादर्स जो कि रैम्पेंट है, उसके बारे में ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं यहां के एनजीओज? जिससे तुम पैसा लेते हो, अरे उसको भी तो कुछ बोलो। तुम यूरोपियंस को भी बोलो क्या कारण है तुम्हारे यहां इतनी औरतें और इतने लोग आईएसआईएस को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी तो सीख दो। ये क्या मानसिकता है साहब, ये क्या मानसिकता है? तो ये देखिए, जो मैंने कहा कि ये इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म। और पॉलिटिकल टेररिज्म के हम लोग एग्जाम्पल्स बहुत देख रहे हैं। यूक्रेन हुआ, आपका जो सारा अरब स्प्रिंग था वो भी एक पॉलिटिकल टेररिज्म पे था। सीरिया में वो इन्होंने करने की कोशिश की गई, वो पॉलिटिकल टेररिज्म फेल कर गया। आदरणीय अन्ना जी और केजरीवाल के साथ नहीं गया, वो मेरे साथ आए। उन्होंने कहा बाबा जी हमको सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग जानते नहीं है। आदरणीय किरण बेदी बहन जी से आप पूछ सकते हो, मैंने 14 नवंबर 2010 को करीब 20-25 हजार अपने कार्यकर्ताओं को जंतर मंतर पर बुलाया। आदरणीय श्री केजरीवाल जी, आदरणीय अन्ना हजारे जी मेरे मंच पर थे और हमारे मैंने कहा 20-25 हजार कार्यकर्ता वहां जंतर मंतर पर पार्लियामेंट सीट में थे। तो उनकी करने और कथनी में अंतर आ गया है। उस समय वो एक बाह्य तौर पर ऐसा दिख रहा था कि एक सोशल मूवमेंट में करप्शन के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब गहराई से पता किया तब मुझे पता लगा कि ये फोर्ड फाउंडेशन से इनको फंडिंग मिलती है, विदेशी पैसा और विदेशी पुरस्कारों से इनके बहुत से मित्रों को और इनको स्वयं को नवाजा गया है। विदेशी पैसा और विदेशी पुरस्कार जहां जुड़ा हुआ होता है वहां पर शक की निगाहें अपने आप खड़ी हो जाती हैं। ये जो इस देश में सोशल एंड पॉलिटिकल एनार्की पैदा की जा रही है, उसमें बहुत से एनजीओ हैं और वो लोग जो विदेशी पैसे और विदेशी पुरस्कार से पोषित हैं, चाहे वो एनजीओ में है चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में। और आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो किसी न किसी एनजीओ में जुड़े थे उनको लग रहा है कि अब एनजीओ की भी सरकारें हिंदुस्तान में बनाई जा सकती हैं और उन एनजीओ को एक स्पीड ब्रेकर के तौर पर वर्ल्ड कॉर्पोरेट पावर्स हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर्स हैं, खास करके भारत विरोधी ताकतें एनजीओ के माध्यम से एक बहुत बड़ी इस देश के अंदर रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल एनार्की पैदा करने के लिए काम कर रही है। और ऐसे एक दो नहीं लाखों एनजीओ इस देश में काम कर रहे हैं जिनको हर साल लाखों करोड़ की फंडिंग मिलती है। इसलिए यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, एक बहुत गलत व्यवस्था का प्रश्न है। इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो आगे हिंदुस्तान के ये लोग 50 टुकड़े करना चाहते